दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार टमाटर के भाव आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद टोमेटो केचप की कीमत क्यों नहीं बढ़ती? आखिर फैक्ट्रीज में इस टोमेटो केचप को कैसे बनाया जाता है? इसमें टमाटर के अलावा कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं? वहीं दोस्तों, हम चाय से लेकर मिठाई तक शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गन्ने से शक्कर कैसे बनाई जाती है? क्या शक्कर बनाने वाली फैक्ट्रीज में गंदगी होती है? और हम सभी की फेवरेट पोटैटो चिप्स कैसे बनती है? इन सभी सवालों के जवाब के साथ आज हम कुछ फेमस फूड प्रोडक्ट्स की मेकिंग प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्ट्रीज में टोमेटो केचप कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े खेतों में ऑटोमेटिक मशीनों से टमाटर के लाखों पौधे लगाए जाते हैं। इन खेतों में करीब 6 से 8 हफ्तों में पौधों पर लाल टमाटर उगाते हैं, जिसके बाद यहाँ बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन्स लगाई जाती हैं, जो टमाटर को पौधों के साथ ही जमीन से निकालते हुए कन्वेयर बेल्ट के जरिए अंदर मौजूद एक कंटेनर में ले जाती है, जिसमें लगी फिल्टर मशीन टमाटर को पौधे और मिट्टी से अलग कर देती है। हालांकि इनमें कुछ कच्चे सफेद टमाटर भी होते हैं, जिन्हें एक ऑटोमेटिक स्कैनर के जरिए फिल्टर करके अलग कर लिया जाता है। इसके बाद ये हार्वेस्टिंग मशीन्स एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन टमाटरों को बड़े बड़े ट्रक्स में भर देती हैं और फिर इन्हें टोमेटो केचप बनाने वाली फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां कुछ वर्कर्स इन टमाटरों का वजन करते हुए इन्हें कैरेट्स में भर देते हैं। साथ ही अगर इसमें सफेद टमाटर हो तो उसे भी निकाल दिया जाता है। अब जरूरत के हिसाब से टमाटर के क्रेट्स को प्लांट में लाया जाता है, जहां सबसे पहले एक ऑटोमेटिक मशीन इस टमाटर को रगड़ रगड़ कर धोती है, ताकि इन पर लगी मिट्टी और बैक्टीरिया साफ हो जाए। अब इन टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए उबलते हुए पानी वाले बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल दिया जाता है, जहां ये टमाटर अगले 15 से 20 मिनट तक उबलते रहते हैं, जिससे इनके छिलके नरम हो जाते हैं। जिसके बाद इन्हें एक बार फिर रोलर कन्वेयर के जरिए आगे भेजा जाता है, जहां एक मशीन काफी बारीकी से इनके छिलके उतार देती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हार्वेस्टिंग से लेकर छिलके उतारने तक ये मशीन्स इतनी सटीकता से काम करती हैं कि एक भी टमाटर कहीं नहीं पिचकता। खैर, इसके बाद इन टमाटरों को अगली प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाता है, जहां हाथ में ग्लव्स पहनकर कुछ वर्कर्स छिलके वाले या कच्चे टमाटरों को अलग कर देते हैं। यह प्रोसेस इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर टमाटरों में छिलका रह जाएगा तो केचप की प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी और खाते वक्त मुंह में छिलका आने की वजह से कस्टमर का मूड भी बिगड़ सकता है। इसलिए टमाटर की इस मूविंग लाइन पर एक नहीं बल्कि अनेक वर्कर्स की आंखें टिकी रहती हैं, ताकि भूल से भी भूल न हो जाए। अब ये टमाटर कई कटिंग मशीन से गुजरते हैं, जो इन्हें बारीक से बारीक टुकड़ों में काटती जाती है और आखिर में इन्हें एक बड़े मिक्सर में भेजा जाता है, जो टमाटर की चटनी बना देता है। हालांकि ये पेस्ट काफी ज्यादा मोटी होती है, लेकिन फिलहाल इसे एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके अगली प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाता है, जहां एक ब्लेंडर में जरूरत के हिसाब से टोमेटो पेस्ट और शुगर सिरप डाली जाती है। अब ब्लेंडर घूमना शुरू होता है और टोमेटो केचप में जरूरी कंसिस्टेंसी आने लगती है। इसी बीच केचप के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह के स्पेशल मसाले डाले जाते हैं, जैसे कि गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और सेब का सिरका वगैरह। वहीं लंबे समय तक इस टोमेटो केचप की फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए इसमें एसिडिटी रेगुलेटर्स, स्टेबलाइजर्स और प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं। इस तरह 15 से 20 मिनट ब्लेंड होने के बाद टोमेटो केचप रेडी हो जाता है। और टमाटर की बढ़ती प्राइस के बावजूद इस टोमेटो केचप की प्राइस ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि इस कई केचप बनाने वाली कंपनीज के पास खुद के टमाटर के बगीचे होते हैं। वहीं जब मार्केट में टमाटर का भाव कम होता है, तब ये कंपनीज लाखों टन टमाटर खरीद कर उनमें से केचप बनाकर स्टोर कर लेती है, क्योंकि वैसे भी इन टोमेटो केचप्स की एक्सपायरी डेट्स 6 या 12 या 18 महीने तक होती है। खैर, अब बारी है इस टोमेटो केचप को पैक करने की, जिसके लिए इस केचप को पाइप्स के जरिए बोटलिंग प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक मशीन केचप का वजन करते हुए उन्हें बोतलों में भरती जाती है। जिसके बाद इन बोतल्स पर कैप्स लगाई जाती हैं और आखिर में लेबलिंग करके इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो आपने देखा, पिज्जा, बर्गर, फ्रैंकी और चाइनीज डिशेज के टेस्ट में 4 चांद लगाने वाली टोमेटो केचप कैसे बनती है। चलिए अब देखते हैं हम सभी सुबह शाम जिन पोटैटो चिप्स को चटकारे लेकर खाते हैं, फैक्ट्री में उन चिप्स को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बड़े बड़े खेतों से कई टन आलू के ट्रक्स भरकर इन फैक्ट्रीज में पहुंचते हैं। चिप्स बनाने वाली कंपनीज खासकर ज्यादा स्टार्च वाले आलू चुनती है, ताकि चिप्स में अच्छा क्रंच बना रहे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आलू जमीन के अंदर उगते हैं, इसलिए इन पर काफी मिट्टी लगी होती है। ऐसे में फैक्ट्री में इन पोटैटोज को कन्वेयर बेल्ट के जरिए बड़ी वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, जो पानी के साथ आलू को घुमाते हुए इसमें से मिट्टी और एक्स्ट्रा स्टार्च को बाहर निकाल देती है। जिसके बाद इन पोटैटोज को 3 से 4 बार साफ पानी से धोया जाता है, जिससे इनका रंग निखर जाता है।
अब कुछ फैक्ट्रीज में मैनुअल वर्कर्स तो कुछ फैक्ट्रीज में ऑटोमेटिक मशीन्स आलू की छटाई का काम करती है, यानी कि जरूरत से ज्यादा छोटे या बड़े आलू को अलग कर दिया जाता है ताकि मीडियम साइज की चिप्स बन सके। अब इन पोटैटोज को एक ऑटोमेटिक पॉलिंग मशीन में भेजा जाता है जहां घूमते हुए रोलर्स इनकी छाल उतार देते हैं। अब ये आलू फिर से वर्कर्स की आंखों के सामने से गुजरते हैं जहां ये लोग मैनुअली हरे रंग के आलू, खराब आलू निकालकर बाहर फेंक देते हैं। अब आलू की इस बैच को कन्वेयर पर लादकर स्लाइसिंग मशीन में भेजा जाता है जिसमें कई ब्लेड्स वाला एक राउंडर स्लाइसर होता है जो 260 आरएम पर घूमते हुए इन पोटैटोज को पतली स्लाइसेस में काट देता है जिनकी मोटाई लगभग एक जैसी होती है। और इस स्लाइसिंग में इतना परफेक्शन होता है कि किसी भी इंसान के द्वारा इतनी परफेक्ट स्लाइस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब इन पोटैटो स्लाइसेस को एक बार फिर से धोया जाता है ताकि उनके ऊपर लगा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो ये चिप्स काफी सख्त हो जाएंगी और इन्हें खाने में मजा नहीं आएगा। अब एक रोटेटिंग मशीन इन स्लाइसेस को सुखाने का काम करती है। जब स्लाइसेस पूरी तरह से सूख जाते हैं उसके बाद इन्हें एक ऑटोमेटिक फ्राइंग मशीन में भेजा जाता है जिनमें इन्हें एक सटीक तापमान पर कुछ मिनटों के लिए तला जाता है। इन चिप्स को तलने के लिए वेजिटेबल ऑयल या कॉटन सीड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह क्रंची चिप्स बनकर तैयार हो जाती हैं। हालांकि यहाँ एक और स्टेप बाकी है। जी हाँ, इन चिप्स को गर्मा गर्म ही एक कंटेनर पर डाला जाता है जहाँ इसमें जरूरी फ्लेवर या मसाला मिलाकर घुमाया जाता है जिससे अलग अलग फ्लेवर की चिप्स बनती हैं। काफी क्रंची होने की वजह से इन चिप्स के टूटने का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही पैकिंग मशीन में भेजा जाता है जहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन इन चिप्स को प्लास्टिक रैपर्स में भरकर इनके साथ नाइट्रोजन गैस भर करके पैक कर देती है ताकि लंबे समय तक चिप्स की फ्रेशनेस बनी रहे और ये रैपर के अंदर चिप्स ना टूटे। आइए दोस्तों, अब गन्ने से शक्कर बनाने की प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक मशीन की मदद से खेत से गन्ने को हार्वेस्ट किया जाता है और फिर इन्हें ट्रकों में लोड करके शुगर मिल तक लाया जाता है जहां सबसे पहले इन्हें एक मशीन में डाला जाता है जो इन गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब खेत से आने की वजह से गन्ने के इन टुकड़ों पर काफी मिट्टी होती है। ऐसे में इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से पानी वाले बड़े कंटेनर में डाला जाता है जहाँ एक मशीन पानी के साथ साथ गन्नों को घुमाते हुए इन्हें रगड़ रगड़ कर धो देती है। अब इन साफ गन्नों के टुकड़े को पानी से निकालकर एक क्रशिंग मशीन में भेज दिया जाता है जो इन गन्नों को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेती है। फिर इस गन्ने को जूस निकालने वाली बड़ी सी रोलिंग मशीन तक ले जाया जाता है। जी हाँ, ये उसी मशीन का बड़ा रूप होती है जिसका इस्तेमाल सड़क किनारे गन्ने का जूस बेचने वाले वेंडर्स करते हैं। हालांकि ये मशीन्स काफी ज्यादा ताकतवर होती हैं और एक बार में 100 किलो गन्ने को मसलकर उसमें से जूस निकाल देती हैं, जिसके बाद गन्ने के बचे हुए छिलके को एक तरफ से प्लांट के बाहर वेस्टेज कंटेनर में फेंक दिया जाता है, जबकि जूस को आगे की प्रोसेस में भेजा जाता है जहां पहले इस जूस की टेस्टिंग होती है और फिर इसे एक बड़े मिक्सिंग कंटेनर में डाला जाता है जहां इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर घुमाया जाता है। इस प्रोसेस को अल्कलाइजेशन के नाम से जाना जाता है और आपको बता दें कि इसी केमिकल की वजह से ये जूस आगे चलकर शुगर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब इसमें लाइम पाउडर मिलाकर इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे ये पाउडर इम्प्योरिटीज यानी अशुद्ध पार्टिकल्स को कंटेनर के नीचे बिठा देता है जिसे नीचे से निकाल लिया जाता है और बचे हुए शुद्ध जूस को आगे एवोपरेटर में भेजा जाता है जहां इसे काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है जिससे इसका पानी भाप बनकर उड़ जाता है और इसमें सिर्फ प्योर शुगर सिरप बचता है। धीरे धीरे ये सिरप गाढ़ा होता जाता है और शुगर के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद इन शक्कर के दानों को हाई प्रेशर वाटर से धोया जाता है जिससे ये चमकते हुए सफेद दानों में बदल जाते हैं। अब पानी को बाहर निकालकर चीनी के दानों को कंटेनर में कुछ देर के लिए घुमाया जाता है जिससे वो पूरी तरह से सूख कर तैयार हो जाती है। अब इस चीनी को अलग अलग पैकेट्स में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, टोमेटो केचप, पोटैटो चिप्स और चीनी में से आपको किस फूड प्रोडक्ट की मेकिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी और आपका फेवरेट फूड कौन सा है? कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि आपको हमारे इस वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।